हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग अपने मैथमेटिक्स सेक्शन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम लोग मेंसुरेशन पढ़े थे, क्षेत्रमिति, जिसका आई बटन में हम लिंक दे देंगे आपको, आप देख लेंगे। क्षेत्रमिति का हम लोग पार्ट 1 बनाए, पार्ट 2 बनाए, प्रैक्टिस सेशन बनाए, 3 बनाए। आज हम लोग चाल, दूरी और समय, ये वाला सेक्शन शुरू कर रहे हैं दोस्त। इसमें हम लोग एक एक करके रेलगाड़ी वाला सेक्शन पकड़ेंगे, नाव, नदी की धारा, अलग अलग सारा सेक्शंस पे हम लोग सेशन में तैयार करेंगे, अपना क्लास स्टार्ट करेंगे दोस्त। आज हम लोग रेलगाड़ी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग रेलगाड़ी का सफ़र करेंगे दोस्त। रेलगाड़ी में क्या करेंगे, पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बनाना हम लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देंगे दोस्त। देखिए क्या होता है ना कि हम लोग को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी सवाल बनाने में देर नहीं लगेगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको ट्रिक का सहारा लेना पड़ेगा और आप ट्रिक के पीछे दीवाने हो जाएंगे। और ट्रिक ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है दोस्त। आप रटेंगे ट्रिक को और फिर भूल जाएंगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उससे पहले सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देंगे। चलिए हम लोग समझते हैं रेलगाड़ी में क्या बेसिक चीज क्या होता है दोस्त। रेलगाड़ी का क्या हो सकता है। रेलगाड़ी का हो सकता है लंबाई, रेलगाड़ी की गति। तो सबसे पहले समझ लें लंबाई तो हम लोग जानते हैं। मान लो एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई है, मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई AB जैसी हो गई। AB एक लंबी रेलगाड़ी हो गई, लंबाई हो गया कुछ X मीटर होगा, चाहे जो भी होगा। इसकी गति क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। चाल किसको बोलते हैं, गति बोले तो चाल किसको बोलते हैं। हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं सारा, क्लास 9 में, क्लास 8 में, क्लास 7 में हम लोग को पढ़ना था। जो चाल होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि दूरी में परिवर्तन की दर को चाल बोलते हैं। दूरी में परिवर्तन, दूरी क्या हो गया, मान लेते हैं अगर इसकी लंबाई है, इसको अगर हम लोग x मान लें, और समय यहां से यहां तक जाने में कुछ तो वक्त लगेगा ना, कुछ तो वक्त लगेगा। एक वस्तु अगर A पे है, A से B पे जा रही है, कुछ तो आपको समय देना पड़ेगा ना। जैसे हम यहां खड़े हैं, अब यहां से हमको यहां आना है, तो यहां से यहां तक आने में हो सकता है कि हमको 1 सेकेंड लगा हो, 2 सेकेंड लगा हो, 5 सेकेंड लगा हो, 5 घंटा लगा हो, कुछ तो लगेगा। तो वो जो समय है मान लेते हैं उसका समय T सेकेंड है, X मीटर है, T सेकेंड है। तो इसकी चाल क्या होगी, स्पीड बोलिए या फिर चाल बोलिए, बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटा समय। यानी क्या बोले, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, दूरी में परिवर्तन की दर यानी कि समय। क्लियर हो रहा है दोस्त। रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नोन एज स्पीड, यानी कि चाल इसको हम लोग बोलते हैं। अब हम सारा ये फार्मूला बहुत बेसिक फार्मूला है दोस्त, इसको हम लोग हर जगह यूज करेंगे। चाल, समय और दूरी, ठीक है, इसको हम लोग एकदम परमानेंटली दिमाग में बैठा लेंगे कि इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब कुछ सवाल ये हो जाता है, कॉन्सेप्ट समझना अपने को। कॉन्सेप्ट क्या है, एक रेलगाड़ी है, किसी एक खंभे को पार करती है, तो इतनी बड़ी रेलगाड़ी है, मान लेते हैं ये बोट जितनी बड़ी रेलगाड़ी है, खंभा मान लेते हैं इसको पार करना है। इस खंभे को, ये रेलगाड़ी यहां पर है, ये गाड़ी यहां चलना शुरू होती है और इस खंभे को पार कर जाती है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है टोटल दूरी कितनी होगी। अरे भैया खंभे की कोई दूरी होती है नहीं, टोटल दूरी क्या हो गई, रेलगाड़ी हो गई। टोटल दूरी क्या हो गई, रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, और जो इसकी गति होगी सो होगी। पार करने में कितना समय लगेगा, एक रेलगाड़ी को, एक खंभे को पार करने में लगा समय होता है, जैसे एक खंभे को पार करने में लगा समय, सर दोस्त हिंदी मेरी बहुत बढ़िया है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा। खंभे को पार करने में लगा समय क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई, दूरी बोलते हैं ना, दूरी बोलते हैं। दूरी क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की
लंबाई अपॉन क्या, चाल। चाल किसकी, रेलगाड़ी की चाल। अगर हम रेलगाड़ी की लंबाई में उसके चाल से भाग दे दें तो उस खंभे को पार करने में जितना समय लगेगा वो निकल जाएगा दोस्त। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। दूसरा, अगर कोई, ये तो पहला कॉन्सेप्ट था दोस्त। दूसरा चीज, अगर कोई दो रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय। ये रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। जैसे यहां देख लीजिए, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, ये रेलगाड़ी ए मान लीजिए, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, इसको बी मान लीजिए। ए और बी एक दूसरे को जब पार करेगी तो कैसे समय होगा, देखिएगा कुछ ऐसा ही फोटो बनेगा। पहले यहां पर आ जाएगी, फिर ये इधर चली जाएगी और ये इधर चली जाएगी, तीन ऐसे ही बनेगा ना कुछ। पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, तीसरा स्टेप ये होगा। यानी कि टोटल दूरी कितनी हो गई, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई, टोटल दूरी ये हो गई। और समय क्या होगा, चूंकि दोनों गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में है तो एक इधर से जा रही है, एक इधर से आ रही है, दोनों का वेलोसिटी जुट जाएगा, चाल जुट जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब इसकी लंबाई को अगर हम x माने और इसकी लंबाई को अगर हम लोग y माने, ठीक है, और इसके स्पीड को, b के स्पीड को अगर हम लोग b मीटर पर सेकेंड मान लें और एक की स्पीड को हम लोग अगर a मीटर पर सेकेंड मान लें, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। समय क्या होता है, दूरी अपॉन समय, क्या निकलेगा, दूरी अपॉन चाल। यहां से निकलेगा ना, समय इधर चला जाएगा, चाल इधर जाएगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी हो गई, क्या हो गई दूरी, a प्लस बी अपॉन, दोनों का स्पीड क्या था भैया, a प्लस बी। ये निकल जाएगा क्या, दो ट्रेन को आपस में जब उल्टे डायरेक्शन में आ रही है, मतलब एक इधर से एक इधर से आ रही है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो इतना समय लगेगा दोस्त। ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में आ रही है, क्या लिखेंगे, उल्टे दिशा में आती हुई, तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस को, दोनों जो दूरी है दोनों को जोड़ देंगे और जो उसका दोनों का चाल है, जाल को भी जोड़ देंगे, दूरी से चाल में भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप बोलते कि सर ये तो आप बोले उल्टे डायरेक्शन में है, जब एक ही डायरेक्शन चले तो, अब हम इधर जा रहे हैं और एक सज्जन इधर से भी जा रहे हैं, दोनों हम लोग ऐसे जा रहे हैं, तो कैसा होगा, अब सोच के देखिए, दोनों जब सेम डायरेक्शन में चलेंगे, सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इसका फोटो कुछ ऐसा बनेगा दोस्त। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिएगा, पहले समझिएगा उसके बाद इसको लिखिएगा। क्लियर है, बिना देख के उतारना नहीं है दोस्त, पहले समझना है फिर उतारना है, नहीं तो क्या होगा ना, किताब में सारा लिखा हुआ है, ठीक है, किताब में सारा लिखा हुआ है, बस हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे ये बना। जब ये अपोजिट डायरेक्शन, जब तो अपोजिट समझ लिए, जब सेम डायरेक्शन हो, एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में होगा तो क्या करेंगे दोस्त, एक ही दिशा में होगा तो, एक ही दिशा में होगा तो कैसे होगा, मान लेते हैं कि ये इधर से जा रहा है अरे ये भी इधर से ही जा रहा है, तो दो ट्रेन है तो दोनों की लंबाई सेम होगी, ऐसा जरूरी तो नहीं है। किसी की लंबाई, मान लेते हैं कि एक की लंबाई x है, दूसरे की लंबाई y है, x और y लंबाई की दो ट्रेनें हैं, इसका वेलोसिटी या गति जो मान लेते हैं a मीटर पर सेकंड है, इसका b मीटर पर सेकंड है मान लेते हैं, तो टोटल लंबाई कितनी होगी, एक को पार करने में, मतलब इसको भी अपना दूरी कवर करना है, इसको अपना दूरी भी कवर करना है, यानी दोनों दूरी कवर करना है, यानी दूरी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दोनों की लंबाई क्या होगी, जुट जाएगी, यानी क्या होगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन, अब चाल क्या लेंगे दोस्त, समस्या यहां पर होगी, चाल कैसा लेंगे, तो जिसकी चाल ज्यादा है, जिसकी चाल ज्यादा है वो ही क्रॉस करेगी। अगर हम तेज भागेंगे तो क्या होगा, हम ही पहले क्रॉस करेंगे ना, और जो स्लो चल रहा है वो रुक जाएगा। जैसे एक बच्चा और एक बुजुर्ग, बुजुर्ग वहीं रहेंगे, धीरे धीरे चलेंगे आराम से, और बच्चा तेज भाग के निकल जाएगा। तो क्या होगा, जो तेज भाग रहा है उसमें से धीरे चलने वाली गति को घटा देंगे। क्लियर है, तो मान लेते हैं कि ए तेज चल रहा है, ए क्या है, ग्रेटर देन बी है,
स्पीड जो है, चाल जो है ए का ज्यादा है तो क्या करेंगे, ए माइनस बी कर देंगे। समझ में आ रहा है दोस्त? जिसका चाल ज्यादा होगा उसमें से कम चाल वाले को घटा देंगे। तो एक ही दिशा में चल रही दो ट्रेनें जब होंगी तो दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे और उसकी गति को घटा देंगे, ज्यादा वाले में से कम वाले को। ठीक है, तो इससे निकल जाएगा। अब समझ में आ रहा है? जब उल्टी डायरेक्शन में आए तो ऐसा करेंगे और जब सीधी एक ही डायरेक्शन में हो तो घटा देंगे स्पीड को। ध्यान दीजिएगा, सेम डायरेक्शन में स्पीड घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाएगा। कोई दिक्कत है दोस्त? हमको लगता है दोस्त इसके बाद हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और एवरेज एक स्पीड आपको बता देते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज औसत गति। हाँ, एवरेज स्पीड बहुत जगह पर आपको क्या बोलते हैं, औसत चाल भी लिखा रहेगा। इसको हम लोग अगर समझें, औसत चाल, कहीं गति लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा रहे, एवरेज स्पीड अगर बोला जाए तो औसत गति क्या है, औसत चाल क्या है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे यहां से वहां तक कोई जाता है तो कैसे जाएगा, फिर वहां से वहां जाता है। मतलब जैसे हम यहां से पहले लखनऊ जाएंगे, लखनऊ से फिर आगरा जाएंगे, आगरा से फिर दिल्ली जाएंगे। अगर हम ऐसे जा रहे होते हैं तो मेरी टोटल डिस्टेंस जो कवर होगी, मतलब हम जहां पर अभी हैं, मान लेते हैं हम अभी पटना में हैं, तो पटना से दिल्ली की टोटल दूरी कितनी हो गई, जो भी डिस्टेंस हो। ठीक है, तो कुल दूरी और बटा कुल समय, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब यहां से हमको दिल्ली जाने में कितना दूरी था टोटल, और टोटल कितना समय लगा। हो सकता है हम यहां से लखनऊ गए होंगे 60 के स्पीड से, लखनऊ से आगरा गए होंगे 80 के स्पीड से, और आगरा से दिल्ली गए होंगे 100 के स्पीड से। हो सकता है चाल मेरा अलग अलग हो। ठीक है, डिस्टेंस उतना ही रहेगा ना, डिस्टेंस थोड़ी बदलता है। जो चीज मेरे कंट्रोल में हम उसी को चेंज कर सकते हैं। मेरे कंट्रोल में स्पीड को घटाना बढ़ाना है तो हम कर सकते हैं। डिस्टेंस तो दोस्त या तो हम तेज दौड़ लेंगे या तो धीरे दौड़ेंगे, दूरी तो यहां से वहां जाना है तो जाना ही है, फिक्स है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसके बाद दोस्त हम लोग को लगता है कि अब हम लोग का सारा सवाल बन जाना चाहिए। हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, 2-4 प्रॉब्लम जो कि एग्जाम में आया हुआ है। हम दोस्त आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम वैसा ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ रहता है। तो हम लोग क्या करना है, प्रैक्टिस करना है दोस्त। क्लियर है? आप घर पे प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट को समझें। एक बार में नहीं समझ में आया है, 2 बार देखिए वीडियो को, 3 बार देखिए, समझिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं दोस्त। ये फार्मूला एकदम बेसिक है, इसको तुम परमानेंट ध्यान में रखिएगा। औसत चाल वाला बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इनफैक्ट एक क्लास 9 के साइंस में भी आया दोस्त, मोशन चैप्टर में आता है और हम लोग उसमें फंस जाते हैं, कैसे बनता है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम को लेते हैं और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का ट्राई करते हैं दोस्त। ठीक है, क्वेश्चंस को दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हम आपके क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन पे डाल देंगे जैसे पिछले वीडियोस में डाला हुआ है। अगर आप मेंसुरेशन वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। सारा प्रॉब्लम हम लोग स्क्रीन पे डाल देते हैं दोस्त। ठीक है, आपको दिख जाएगा वो, और हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, चलिए, प्रॉब्लम है पहला प्रॉब्लम है दोस्त, ये आपका है, ये आया हुआ है एसएससी में आया हुआ है, स्नातक स्तरीय में भी आया है, 10+2 स्तरीय में भी आया है, सीपीओ में भी आया, बहुत सारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, जो कि 230 मीटर की प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। 120 मीटर की लंबी ट्रेन है, 120 मीटर, ठीक है, और 90 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। पहला चीज क्या है, 120 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि 90 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, और 230 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है। क्लियर है? तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा। यहां ध्यान दीजिएगा, 120, 230 और 90, ठीक है।
यहां ध्यान दीजिए, ये ट्रेन है 120 मीटर लंबी है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। और एक प्लेटफॉर्म है, मान लेते हैं ये प्लेटफॉर्म है, इसका लंबाई कितना है 230 मीटर। तो इसको पार करने में मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये तो खुद को भी पार करेगी प्लस ये प्लेटफॉर्म को भी यहां से निकलेगी, तो कितना दूरी होगा ये यहां, क्योंकि यहां टच कर दिए, यहां निकले कब तक, जब तक कि इसका पीछे वाला गार्ड वाला बॉगी यहां से क्रॉस ना कर जाए तब तक। यानी टोटल दूरी कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया दोस्त, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 120 मीटर प्लस 230 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, 2 1 3 3 350 मीटर। क्लियर है, ये टोटल डिस्टेंस निकल गया। और मेरी गति क्या है 90 किलोमीटर पर आवर है, और 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को टाइम निकालना है, कितना समय लगेगा। तो समय इज इक्वल टू व्हाट हो जाएगा, समय इज इक्वल टू क्या निकाले थे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए, अब क्वेश्चन में देखिए क्या चीज में आंसर मांगा है। क्वेश्चन में हम लोगों को शायद क्वेश्चन में हम लोगों को मांगा है दोस्त, ये सेकंड में मांगा है आंसर, ठीक है, सेकंड में आंसर हम लोग को चाहिए। तो क्या करेंगे, यहां पर मीटर में दिया हुआ है, मीटर में दिया है, और यहां पर देखिए किलोमीटर पर आवर में दिया है। किलोमीटर पर आवर में दिया तो क्या करेंगे, सो किलोमीटर को पहले मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे आपको हम यहां समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा, कठिन नहीं, बहुत इजी है। जैसे मान लेते हैं यहां पर 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, देखिए हमको चाहिए क्या चाहिए, इनको मीटर चाहिए, पर चाहिए, सेकंड चाहिए। देखिए देखिएगा, यहां मीटर चाहिए ना, यहां सेकंड चाहिए, क्या है किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे 1000 से गुना कर दीजिए। तो क्या करेंगे, यहां पर 1000 से गुना कर देंगे, बटा स्लैश मतलब क्या हो गया बटा, तो बटा कर देंगे। यहां घंटा में दिया है, अब घंटा को सेकंड में बदलिए, तो घंटा को सेकंड में कैसे बदलते हैं, 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकंड, तो अपन ऐसे कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए फटाफट, देखिए आंसर आ जाएगा। 10 से 10 10 10, ठीक है, 2 3 जा 3 3 जा, हो गया, 2 तिया 3 तिया 3 दूना 6 2 50, यानी कितना हो गया 50 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, 50 मीटर पर सेकंड आया, यहां पर 50 रख दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य 5 7 35, इसका मतलब हो गया 7 सेकंड। 7 सेकंड में ये ट्रेन जो है, इस प्लेटफॉर्म को 7 सेकंड में पार कर जाएगी। क्लियर है, चलिए दूसरा सवाल लिया जाए, देख लीजिए इसको दोस्त, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी, ये भी आपका एसएससी स्नातक स्तरीय में आया हुआ है दोस्त, इसलिए सारा क्वेश्चन हम लोग वैसे ही ले रहे हैं कि जो हमारे एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन सारा है। ये है, एक रेलगाड़ी अपनी यात्रा का 50% भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरा करती है, और यात्रा का 25% भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरा करती है, और जो शेष बचा हिस्सा है उसको 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरा करती है। तो बोलता है कि इसमें इसकी औसत चाल क्या है, किलोमीटर पर घंटा में पूछिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहां औसत चाल पूछा है, अब समझ में आ रहा है कैसे बनाना है। अब औसत चाल वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अब क्या करते हैं, इसको आप लोग बना लिए होंगे, इसको हम अभी इरेज कर देते हैं और फटाफट समझने की कोशिश करते हैं दोस्त। देखिएगा क्वेश्चन में, समझिएगा कि औसत चाल मांगा है कि क्या मांगा है। औसत चाल मांगा होगा तो हम लोग क्या करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब हम लोग उसको हैंडल करेंगे दोस्त, और ये तो बहुत ध्यान से रखिएगा, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना होगा तो कैसे करेंगे। एक एग्जांपल में फिर अगर सर क्वेश्चन आता है तो हम आपको सिखा देते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं कि टोटल जो है टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं यहां पर एक, यहां से यहां तक का एक डिस्टेंस है,
बोलता है 50% को जाने में वो 30 किलोमीटर पर घंटा से जाता है। 50% मतलब टोटल डिस्टेंस को हम लोग x मान लें। अगर x मान लेते हैं टोटल, तो 50% क्या हो जाएगा, x/2, यही होगा ना। 50% हो जाएगा x/2, यानी कि x/2 जाता है कितने में जाता है, 30 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये जाता है। और बोलता है 25%, 25% मतलब कितना हो गया भैया, x/4, x/4, याद है ना। 1 रुपया में 50 पैसा जाता है 30 किलोमीटर पर घंटा से, और 25% मतलब 25 पैसा जाता है कितना में, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और अगला कितना बचा, फिर 25 पैसा बचा, तो फिर 25 पैसा जो है यानी कि x/4 जो है कितना में जाता है, 20 किलोमीटर पर आवर से जाता है। ध्यान दीजिए, 50 पैसा जाता है 30 किलोमीटर के हिसाब से, 25 पैसा जाता है 25 किलोमीटर रफ्तार से, और अगला जो 25 पैसा है वो जाता है 20 किलोमीटर की रफ्तार से। अब पैसा मतलब पैसा मत समझ लिएगा, पैसा मतलब परसेंटेज बोले आपको। 50% 30 किलोमीटर की रफ्तार से, 25% 25 की रफ्तार से, 25% 20 की रफ्तार से। क्लियर है। अब क्या बोलता है कि अगर इस तरह से जाता है तो इसका एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, एवरेज पे क्या चाहिए हमको, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले टोटल टाइम निकालना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि हम लोग पास यहाँ पर समय नहीं दिया हुआ है। तो यहां से यहां तक जाने में जो 50% का डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगा, पहले टाइम निकाल लीजिए। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, अब इसको यहां से यहां तक का टाइम में इसको मान लेते हैं t1 समय लगा, इसको t2 समय लगा, इसको t3 समय लगा। तो t बराबर क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है, तो अब t1 निकालेंगे यहां से, t1 बराबर क्या होता है, t1 कैसे निकलेगा, क्या होता है दोस्त, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यही होता है ना। तो दूरी क्या है, x/2, चाल क्या है भैया, 30 किलोमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक साथ लिख दें सबको पहले। यहां पर कितना है दूरी, x/4, चाल कितना है भैया, 25। यहां दूरी कितना है, x/4, चाल कितना है भैया, तो 20। चलिए अब यहां पर बनाते हैं, तो x अपॉन नीचे गुना हो जाएगा 2 × 30 प्लस x/4 × 25 प्लस x/4 × 20। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा भैया, x/60, x/100, x/80। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, फटाफट कर दें। इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा एलसीएम, सुनना गया। अब यहाँ पर निकाल लेंगे 6, 10 और 8 का एलसीएम लेंगे तो शायद एक 120 आना चाहिए। 120 आएगा ना, हाँ 120 आएगा। ठीक है, तो 1200, 120 तो हम 8, 10 का लिया था ना, एक शून्य मेरा छूटा हुआ था, एक शून्य लास्ट में लगा लिए। दोस्त देखिए अपना कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। अगर मैथ्स बना रहे हैं, आपका गुणा जोड़ घटाओ लाजवाब होना चाहिए, तभी सारा कैलकुलेशंस। तो हम तो आपके लिए बनाने के लिए हमको इतना करना पड़ रहा है दोस्त, इतना समझाने के लिए कर रहे हैं, बट ये सारा कैलकुलेशन मुजबानी हो जाता। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट हम इतना लिखते हैं। हम सारा कैलकुलेशन मन में होना चाहिए दोस्त। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आपके लिए हम पूरा करके दे रहे हैं आपको। शून्य कट गया, 6 दूनी 12, 20, शून्य कट गया 12x, यहाँ शून्य कट गया 15 20 से 15x। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, 15 12 47, 47x/1200। ठीक है, निकल गया मेरा टाइम। अब एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, क्या हम लोग सीखे थे, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना भैया, x, यहाँ x लिख दें। टोटल टाइम कितना लगा, 47x/1200। ठीक है, अब इसको उल्टा कर दीजिए, 1200x/47x, x काट दीजिए, 1200/47। क्या चाहिए निकलना है, एवरेज सेकंड में ना, किलोमीटर पर आवर स्पीड है ना, किलोमीटर पर आवर। देखिए आंसर होगा, नहीं होगा तो मिक्स फ्रैक्शन में होगा। इसको देखिए आंसर क्या दिया है, देखिए 47 का एक ही ऑप्शन है, ये 25 होल
25/47, यही आएगा मोटा मोटी 25 होल 25/47 किलोमीटर पर आवर। देखिए पहला ऑप्शन है। क्लियर है? ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दोस्त कोई टफ नहीं है, बस क्या है ना कि हम लोग एग्जाम में पैनिक हो जाते हैं। एग्जाम में चूंकि समय कम होता है, अगर आपको हम आराम से बैठने के लिए दे दें तो आप जितना क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन आए, 60 क्वेश्चन आए, आप सारा सवाल आराम से बना दीजिएगा। एग्जाम में क्या होता है ना, समय कम रहता है और सवाल रहता है बनाने के लिए। हम लोग अल्टीमेटली बहुत प्रेशर में होते हैं और सोचते हैं कितना सवाल हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा, और हड़बड़ के चक्कर में हमसे नहीं बनता है, सवाल छूट जाता है, आता हुआ क्वेश्चन नहीं आता है दोस्त। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है घर में, इसलिए कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि वहां पर सिर्फ टाइम का ही खेला है। जिसके पास टाइम का पकड़ है वो एग्जाम में पास, नहीं तो भैया हम लोग अभी रगड़ खस कर ही रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। क्या है? 180 मीटर की रेलगाड़ी है, 180 मीटर, हां, जो कि 20 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है, और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है, एक आदमी चल रहा है। कैसे? 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो वो रेलगाड़ी उस आदमी को कितनी देर में पार करेगी? ध्यान से देखिएगा दोस्त, बहुत ये एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी स्नातक स्तरीय और एलडीसी में आया हुआ है दोस्त। ठीक है, 180 मीटर, जैसे मान लेते हैं कि एक रेलगाड़ी है 180 मीटर लंबी है और इसकी रफ्तार कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड, और एक आदमी जो है इसी डायरेक्शन में चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। जो आदमी है, क्या है ना, आदमी है, तो बोलता है ये ट्रेन इस आदमी को कितनी देर में पार कर जाए, कितनी सेकंड में पार करेगी। क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, याद होगा हम लोग अपने कॉन्सेप्ट में बताए, जब कोई सेम डायरेक्शन चल रहा हो तो क्या करते हैं हम लोग, उसकी गति को घटा देते हैं। याद है? तो हम लोग यहां क्या करेंगे दोस्त, जो डिस्टेंस लेंगे, क्या निकालना हम लोग को, स्पीड, समय निकालना ना, तो समय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी अपॉन चाल। ठीक है, दूरी क्या है मेरा, टोटल डिस्टेंस 180, क्योंकि आदमी का हम लोग कोई डिस्टेंस को हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, केवल ट्रेन की गति, ट्रेन का लंबाई लेंगे, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, दूरी 180 है, और चाल हम लोग क्या बोले थे दोस्त, दोनों की स्पीड को हम लोग घटा लेते हैं। कितना हो जाएगा, 20 - 10। हम क्या बोले थे, जिसका ज्यादा गति होगा उसमें से कम वाले को घटाएंगे। याद है ना, ज्यादा वाले से कम वाले को। तो ज्यादा किसका है, 20 ट्रेन का, कम किसका है, आदमी का, 10। तो 20 - 10 कितना हो गया, 180/10, 0 कट गया, इक्वल टू 18 सेकेंड। यही आपका आंसर होगा दोस्त। कोई सवाल टफ है क्या? लगता तो नहीं है दोस्त, सारा एग्जाम में आया हुआ है, हर क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जो कोई 2 एग्जाम में आया हुआ है, कोई 3 एग्जाम में आया हुआ है, कोई 4 एग्जाम में आया हुआ है, कोई 1 एग्जाम में आया हुआ है, सारा वैसा ही क्वेश्चन आपको दे रहे हैं दोस्त, ताकि आपको थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्त, फिर अगले वीडियो में आएंगे कुछ अलग प्रॉब्लम के साथ। देखिए ये क्वेश्चन तो और लाजवाब है। देखिए स्नातक स्तरीय में आया हुआ है, सीपीओ में आया हुआ है, फिर एसएससी में ही आया हुआ है। सोचिए 3 एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया हुआ है दोस्त। एक 100 क्या है दोस्त, 160 मीटर और 140 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं, 2 रेलगाड़ी है। ठीक है, एक 160 मीटर है और दूसरा 140 मीटर लंबी है। 2 रेलगाड़ियां समानांतर पथ पर चल रही हैं, विपरीत दिशा में। हाँ, एक ठो इस डायरेक्शन में है तो एक ठो इस डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, क्रमशः 77 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 67 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। एक 77, एक 67 यानी 67 किलोमीटर पर चल रही है। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? याद है जो यहां पर हम लोग बताते दोस्त, जब अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो क्या होता है, हम लोग डिस्टेंस जोड़ देते हैं। इसमें क्या था, हम लोग घटाए हैं और इसमें जोड़ देंगे। सिंपल देखिएगा कैसे बनता है, बहुत इजी बनेगा दोस्त। यहां देखिए, जैसे एक ट्रेन इधर से आ रही है, इसकी लंबाई कितनी है 160 मीटर और इसकी स्पीड है 77 किलोमीटर पर आवर,
और इसकी है इधर से जो आ रही है इसकी है 140 मीटर और इसकी जो स्पीड है 67 किलोमीटर पर आवर। तो अब बोलता है क्या, किस में निकालना है, सेकेंड में निकालना है इसका आंसर। ठीक है, चलो हो गया। अब सेकेंड में कैसे निकलेगा दोस्त, सेकेंड में कैसे बनाएंगे इसको, सेकेंड में आंसर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, टाइम एक दूसरे को, ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, एक इधर से जा रही है एक इधर से आ रही है, तो दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा भैया, सॉरी टाइम नहीं, यहां तो स्पीड दिया हुआ है ना, सॉरी हम तो एवरेज स्पीड का बोल दिए। यहां पर क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना ले लेंगे, जो समय आएगा, समय कितना लेंगे दोस्त, टोटल डिस्टेंस यानी कि 160 प्लस 140, टोटल दूरी हो गई प्लस टोटल स्पीड, स्पीड कितना हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है दोस्त, कंडीशन क्या है भैया, ये मीटर में है या किलोमीटर में है, फिर से चेंज कीजिए इसको, बिना चेंज किए भैया जब तक एक ही फॉर्मेट में नहीं होगा काम नहीं करेगा, गलती आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यहां करके चेक करें, यहाँ कितना हो गया, 67 7 7 14 6 7 14 144, 144 को किलोमीटर पर आवर को किसे मीटर पर सेकंड में करना है। ठीक है, तो यहां देखिए 144 को पहले मीटर में करना है, तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से गुना कर दीजिए और बटा लगा दीजिए, स्लैश है तो बटा कर दीजिए, आर को सेकंड में करना है यानी कि 60 गुना 60 कर दीजिए, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 3 दूनी 6 5 दूना 10, अब काटिए इसको, 4 4 8 9 कटेगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 8 24, 8 6 48, 6 पंचे 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो यहां पर कितना होगा भैया, 300 100 200 300, 300 बटा 30, 30 ही है ना, काटेंगे तो कितना होगा, 0 0 3 दही 10 सेकेंड। देखिए आंसर होगा शायद 10 सेकेंड। कहाँ गया क्वेश्चन, ये है हाँ 77 और 67, 10 सेकंड आया हुआ आंसर दोस्त। ठीक है, आंसर आया हुआ है। ठीक है दोस्त, अब क्या है कि ये हम लोग का प्रॉब्लम था, हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझे और प्रॉब्लम को समझे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पे दिख जाएगा। हम लोग अगले वीडियो में दोस्त कुछ और प्रॉब्लम्स जो एग्जाम में आए हुए हैं उसको लेकर हम लोग आएंगे, सॉल्व करेंगे। आप लोग अपने घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, जहां भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में डालिए, प्रॉब्लम हम लोग सॉर्ट आउट करने का ट्राई करेंगे दोस्त। ठीक है, बाकी हम लोग का जो दूसरा वीडियो हो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सब लिंक आ रहा है दोस्त, हम लोग इसकी सीरीज बना रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए दोस्त। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू दोस्त।